तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSCS पोर्टल ओपन हो चुका है, जिसके अंदर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपनी आई के प्रोसेस के लिए। एंड उसके अंदर भी काफ़ी लोगों को काफ़ी सारे डाउट्स हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। एंड उसके बाद भी अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, हमें इंस्टा पर DM कर सकते हैं आप, मैं आपके डाउट वहाँ पर सारे क्लियर कर दूंगा अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो। एंड आई के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आई के जो भी अपडेट आएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ट्रायल्स को लेकर या फिर किसी भी अदर एक्टिविटी को लेकर, तो मैं यहाँ पर पोस्ट कर दूंगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना आई के अपडेट्स के लिए और कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी डाउट अभी बच जाए आपके तो नीचे कमेंट कर दे, वैसे सब कुछ मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं हम डाउट की तरफ। तो पहला मेन पॉइंट है वो है प्रेफरेंसेस को लेकर, कि प्रेफरेंसेस के अंदर क्या कैसे क्या होने वाला है। तो देखिए प्रेफरेंसेस बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ है, बट कुछ यूट्यूबर्स ने इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, ठीक है। तो अब सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ प्रेफरेंसेस आपको क्या कैसे सब कुछ कैसे करना है इसके अंदर। तो जैसे कि आप मेरे साइड में देख सकते हो, यहाँ पर कुछ 10 कॉलेजेस हैं, ठीक है। ये मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के लिए रखे हैं 10 कॉलेजेस। अब इनमें से खाली 3 कॉलेजेस के अंदर स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। जो आपका गेम है वो इन खाली 3 कॉलेजेस के अंदर, जस्ट लाइक हम बात करते हैं कबड्डी की, तो खाली इन 3 कॉलेजेस के अंदर मैंने भी मान लिया खाली कबड्डी है, और बाकी जो 7 कॉलेजेस है ये नॉर्मल कॉलेजेस है। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जब स्टार्टिंग के हमारे एडमिशन स्टार्ट होंगे CUET के थ्रू, तो वो नॉर्मल एडमिशन स्टार्ट होंगे CUET के स्कोर के ऊपर, स्पोर्ट्स का कुछ नहीं लगेगा इसके अंदर। तो जो स्टार्टिंग अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड जो होंगे वो आपके होंगे नॉर्मल एडमिशन के, ठीक है। तो उसके अंदर भी आप एप्लीकेबल रहोगे, तो जो एडमिशन होंगे वो आपके CUET स्कोर के ऊपर होंगे, तो आपके अंदर 10 के 10 कॉलेज कंसीडर करे जाएंगे जो आपने फिलअप कर रखे हैं, ना कोई स्पोर्ट्स का कुछ सीन नहीं होगा इसके अंदर। तो जब आपके नॉर्मल एडमिशन होंगे, अगर आपको एडमिशन मिल जाता है आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से तो अच्छी बात है, आगे आपको कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं मिलता है या फिर आपको जो मिल गया है आपको कोई दूसरा कॉलेज चाहिए, तो फिर आपको बताता हूँ आगे क्या होता है। अब आपने 10 कॉलेज है, अब इसके अंदर आपके सारे मिक्स कॉलेज है, स्पोर्ट्स के भी एंड नॉर्मल भी। अब आपको एडमिशन मिल जाते हैं इनमें से तो बढ़िया बात है, नहीं मिलता है तो आगे क्या होगा, अब आएगी स्पोर्ट्स राउंड की बारी, जो कि आपके थर्ड फोर्थ या फिफ्थ सिक्स राउंड आता है, आपका स्पोर्ट्स का राउंड आता है। अब उसके अंदर क्या रहेंगे, आपके जो बाकी के 7 कॉलेजेस है वो लिस्ट से हट जाएंगे, बचेंगे खाली 3 कॉलेजेस जिसके अंदर आपका स्पोर्ट है। अब इन 3 कॉलेजेस के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। समझ में आपको सिंपली कि हमारे सामने पहले 10 कॉलेजेस थे, हमें पहले जो राउंड होंगे वो होंगे आपके CUET के स्कोर के अकॉर्डिंग नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद अगर आपका एडमिशन नहीं होता है, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जब स्पोर्ट्स की लिस्ट आएगी, स्पोर्ट्स का राउंड आएगा, तो आपके वो 7 कॉलेज एक तरीके से हट जाएंगे, बाकी जो 3 कॉलेज बचेंगे जो स्पोर्ट्स के हैं उनके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिल जाएगा उसके अंदर। तो आपके पास अगर आप CUET आप स्पोर्ट्स से देते हो या फिर नॉर्मली देते हो, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं। ये मत सोचना अगर आपके पास में स्पोर्ट्स है तो आपके पास CUET का ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपने स्पोर्ट्स डाला है तो इसका मतलब आपके पास एडवांटेज है कि आपके पास दोनों ऑप्शंस है, CUET भी और स्पोर्ट्स भी। ये चीज का ध्यान रखना। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना या फिर डायरेक्ट कॉल कर लेना मेरे को व्हाट्सएप पर जाकर, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा इजीली। अब काफी लोगों का डाउट ये है कि CUET के अंदर मेरा अच्छा स्कोर आ जाएगा तो मेरे को ट्रायल्स देनी पड़ेगी या नहीं। तो देखिए मैं ये आपको बोलता हूँ कि ट्रायल्स आप जाके जरूर दें, चाहे आपका स्कोर CUET के अंदर अच्छा है या नहीं है। ट्रायल्स की मैं यही बोलूंगा कि आप सभी जाकर दें, सही रहेगा, एक प्लस पॉइंट ही रहेगा आपके लिए। कोई डिसएडवांटेज नहीं है ट्रायल्स देने ना देने का, बट यही है कि एक एडवांटेज रहेगा ट्रायल्स के लिए। और कई लोगों का ये डाउट है कि मेरा CUET के अंदर अच्छा स्कोर आ गया एंड ट्रायल्स के अंदर मेरा बेकार रहा तो मेरे को स्पोर्ट्स से एडमिशन लेना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप CUET के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे, आप नॉर्मल एडमिशन भी ले सकते हो और स्पोर्ट्स के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, इजी। और कई लोग डाउट ये होता है कि मेरे पास NCC का सर्टिफिकेट है, EC का सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स के अंदर मेरे पास 2 गेम का सर्टिफिकेट है, तो क्या करना चाहिए मेरे को। तो आप सारे सर्टिफिकेट लगा दो, आपके पास सारे ऑप्शंस बन जाएंगे। अगर आपके पास NCC है NCC भी लगा दो, EC का कोई सर्टिफिकेट है, क्रिएटिव राइटिंग डांस म्यूजिक जो भी है वो भी लगा दो आप। स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, एक स्पोर्ट के अंदर एक स्पोर्ट्स लगाओ, 2 स्पोर्ट्स के अंदर दोनों स्पोर्ट्स लगा दो, दोनों की ट्रायल्स दे सकते हो आप, दोनों के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। ये सारी चीजें इसके अंदर है, DU काफी अच्छी चीजें कर रहा है ये, ठीक है। आप सभी चीजों के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाते हैं, नेगेटिव पॉइंट कुछ नहीं है इसके अंदर। आप जितनी चीज इसके अंदर ऐड ऑन करते जाओगे उतने आपके ऑप्शंस बढ़ जाएंगे एडमिशन लेने के, ठीक है। और सभी की ट्रायल्स आपको देनी पड़ेगी, ट्रायल्स तो आपको सभी देनी पड़ेगी, इसके अंदर कोई चीज नहीं है कि आप एक चीज की 1-2 चीज की स्किप कर सको ट्रायल्स, ठीक है। तो जब आप सर्टिफिकेट अपलोड करोगे तो उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं कि आप 3 सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो अपने, ठीक है। बट DU क्या है, उन तीनों में से कोई एक जो बेस्ट सर्टिफिकेट होगा, तीनों में से कोई बेस्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो चूज करेगी, ना कि वो तीनों सर्टिफिकेट को चूज करेगी। और कई लोगों के डाउट ये होते हैं कि हमारे जो सर्टिफिकेट है तीनों, उन सबको टोटल मार्क्स होंगे एड ऑन, ऐसा नहीं है। तीनों में से जो बेस्ट सर्टिफिकेट होगा खाली उसके मार्क्स लगेंगे। एंड कई लोगों का ये डाउट
डाउट है कि तीनों सर्टिफिकेट्स में सबसे ऊपर किसको रखूं, सेकंड पे किसको रखूं, थर्ड पे किसको रखूं। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्टिफिकेट कैसे सेट कर सकते हो, फर्स्ट पे कोई भी रख दो, सेकंड पे कोई भी रख दो, थर्ड पे कोई भी रख दो, बट वो चेक आपके तीनों सर्टिफिकेट करेंगे, उनमें से बेस्ट वो अपने आप से चूज कर लेंगे, जो उनमें सबसे अच्छा स्कोर होगा जिसके अंदर सर्टिफिकेट के अंदर, वो उसके मार्क्स लगा देंगे। तो ये मत सोचना कि पहले मेरे को कौन सा रखना है, दूसरे पे कौन सा रखना है, तीसरे पे कौन सा रखना है, ये कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी रख दो, ठीक है। अगर आपके पास में एक सर्टिफिकेट है तो एक अपलोड कर दो, दो है तो दो अपलोड कर दो, तीन है तो तीन अपलोड कर दो, जरूरी नहीं है आपको तीन के तीन सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, ठीक है। ईजी लो इस चीज को, सर्टिफिकेट एक है तो एक अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं इस चीज के अंदर, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट्स की डेट लिमिट है वो है 1 मई 2019, मतलब कि अगर आपका सर्टिफिकेट जो है 1 मई 2019 या उसके बाद का होना चाहिए, और 30 अप्रैल 2023 या उससे पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इससे अगर बाद के या पहले के हुए तो वो एप्लीकेबल नहीं माने जाएंगे, उसके लिए आप नॉट एलिजिबल माने जाओगे, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना। बाकी सर्टिफिकेट के मार्क्स कितने मिलेंगे आपको, वो भी चीज आ चुकी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये सारे सर्टिफिकेट के आपके मार्क्स आपको मिलेंगे। आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इस पूरे पीडीएफ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपके पास मिनिमम डिस्ट्रिक्ट लेवल पोजिशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज आप नॉट एलिजिबल कहलाए जाओगे, ठीक है। अगर आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल नहीं हो स्पोर्ट्स कोटा के लिए, एटलीस्ट थर्ड पोजीशन के आपके पास में डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बाकी केवीएस हो गया, डीएवी नेशनल्स हो गया, एनवीएस नेशनल्स हो गया, नवोदया या फिर विद्या भारती वगैरह के जो नेशनल्स होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं, रीजनल्स होते हैं, इनके भी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे, इनके सारे सर्टिफिकेट पोजीशन के होने चाहिए। बाकी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट खाली नेशनल स्कूल गेम्स जो होते हैं, जो एचएफए कराता है, उसके चल जाएंगे पार्टिसिपेशन के, और जो आपके फेडरेशन के होते हैं वो सारे चल जाएंगे। बाकी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ये सारी डिटेल्स आपके सामने है। बाकी ओपन चैंपियनशिप जो होती है और आपके मेमोरियल, प्राइज मनी, लीग, रैंकिंग सीरीज, इन सर्टिफिकेट्स की वैल्यू नहीं होती है, इन सभी को अपलोड मत करना, आप नॉट एलिजिबल आ जाओगे। बाकी अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत आती है, कोई मिस्टेक होती है, तो भी उस चीज़ का ध्यान रखना कि वो नॉट एलिजिबल में काउंट हो जाएंगे। आपके नाम वगैरह मिस्टेक होगी या डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक होगी तो वो सर्टिफिकेट को कंसीडर नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये आए कि मेरे पास किक बॉक्सिंग सर्टिफिकेट है, कराटे सर्टिफिकेट है, ठीक है, एंड ये सिमिलर है टाइकोंडो से, तो मैं क्या टाइकोंडो में ट्रायल दे सकता हूँ ये सर्टिफिकेट अपलोड करके? तो ऐसा नहीं है, जो स्पोर्ट्स डीयू के अंदर है आप बस उसी के सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं एंड उसी में ट्रायल्स दे सकते हैं, ठीक है। एंड आपके स्क्रीन पर देख सकते हो आप, ये सारे स्पोर्ट्स आपके डीयू के अंदर है। एंड अगर इनके अलावा कोई स्पोर्ट्स है आपका तो आप डीयू के अंदर स्पोर्ट्स कोटा को नहीं ले सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। जो स्पोर्ट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो खाली यही स्पोर्ट्स हैं डीयू के अंदर, एंड इसी के सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे अगर इनके अलावा किसी और स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट आप अपलोड करते हो। जस्ट लाइक टेनिस बॉल क्रिकेट नॉट एलिजिबल माना जाएगा अगर आप इसको अपलोड करते हो। तो अगर आपको क्रिकेट के अंदर ट्रायल देनी है तो आपके पास क्रिकेट का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। एंड काफी स्टूडेंट्स का डाउट ये है कि सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए कोर्सेज के लिए। देखिए सब्जेक्ट्स का भी काफी बड़ा एक लफड़ा है। सब्जेक्ट्स आप पीडीएफ के अंदर देख सकते हो, इस पीडीएफ की लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। इस तरीके के सब्जेक्ट लिखे हुए हैं कि आपको अगर बीए करनी है तो आपके पास ये सारे सब्जेक्ट आपके सीयूटी के अंदर होने चाहिए, बीकॉम करनी तो ये सब्जेक्ट होने चाहिए सीयूटी के अंदर, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपके सब्जेक्ट अगर ऊपर नीचे है, कम है, या फिर सब्जेक्ट आपने कुछ चूज नहीं करे हैं तो आप नॉट एलिजिबल रहोगे। स्पोर्ट्स कोटा नहीं, एडमिशन के लिए आप नॉट एलिजिबल रहोगे। आपको आप ट्रायल्स वगैरह सब कुछ दे लोगे, उसके बाद आपका एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपने सब्जेक्ट ही प्रॉपर चूज नहीं करे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप तो कुछ हो नहीं सकता इस चीज़ को लेकर, बट आप ध्यान रखना अगर आपने सब्जेक्ट नहीं चूज कर रखे अच्छे से तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा डीयू के अंदर। इस चीज़ को लेकर मैं कुछ भी कर नहीं पाओगे, ना डीयू भी कुछ नहीं कर पाएगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि सारा प्रोसेस हो चुका है खत्म। काफी स्टूडेंट्स का डाउट है मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर। तो मेडिकल सर्टिफिकेट सभी को नहीं बनवाना है, खाली उन्हीं को बनवाना है जो IGI-PE-SS में एडमिशन ले रहे हैं, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, जो कि BSc इन फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं। खाली उनको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है एंड वो उनको वहाँ पर सबमिट करना होगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रायल्स वर्क का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है उस एडमिशन के लिए उस कॉलेज के अंदर। तो मेडिकल सर्टिफिकेट सबको नहीं बनवाना है, खाली जो BSc इन फिजिकल एजुकेशन करना चाहते हैं उनको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। एंड सबसे मेन डाउट कि ट्रायल्स की डेट कब आएगी, ट्रायल्स कैसे होती है, क्या करना होता है ट्रायल्स के अंदर। देखिए सिंपल बताया था आपको, ट्रायल्स की डेट अभी तो आएगी नहीं, ट्रायल्स की डेट कम से कम एडमिशन जब ऑफ हो जाएंगे उसके 1-1.5 महीने बाद ट्रायल्स की डेट आएगी। हो सकता है 15-20 दिन के अंदर आ जाए, कुछ कह नहीं सकते इस चीज़ को लेकर। तो आपको बताया था ट्रायल्स के अंदर होता क्या है। जस्ट लाइक अगर आपके इंडिविजुअल इवेंट्स है, जैसे जूडो हो गया, टाइकोंडो हो गया, ठीक है, बैडमिंटन हो गया, एथलेटिक्स हो गया, इनके अंदर आपके डायरेक्ट मैचेस टाइप में होते हैं। एथलेटिक्स की बात करें तो आप जैसे रनर हो, 100 मीटर 200 मीटर की रनिंग, तो इनके नॉर्मली आपकी रनिंग होगी डायरेक्ट, आप कह सकते हैं एक तरीके से टूर्नामेंट होगा। जैसे आपकी रैंक आएगी 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, उस हिसाब से आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे।
वहीं बात करें बैडमिंटन का तो नॉकआउट फिक्सर बना के दे देंगे आपको और वहाँ पर आपको मैचेस होंगे एंड जो जैसे रैंक में आते हैं उनको उस हिसाब से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, टाइकोंडो के अंदर भी, जूडो के अंदर भी नॉकआउट फिक्सर वगैरह बना देते हैं ये एंड वहाँ पर आपकी मैचेस होंगे, फाइट वगैरह होगी, जो जैसी पोजीशन आती है उनको वैसे मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं टीम गेम की। बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, इनके अंदर ट्रायल्स कैसे होती है? तो इनके अंदर ट्रायल्स होती है दो तरीके से, दो पार्ट में एक तरीके से कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, आपकी स्किल्स चेक करी जाती है। जस्ट लाइक बास्केटबॉल की बात करें तो आपको ड्रिबल करते हुए जाना है एक हाथ से, ठीक है, फिर वापस आते दूसरे हाथ से ड्रिबल करते हुए आना है, ठीक है, आपको शूट मारने के लिए बोलेंगे, बास्केट करने के लिए बोलेंगे, इस तरीके से आप कराएंगे। फिर एंड दूसरा पार्ट में आपका मैच होगा, दो टीम डिवाइड कर देंगे, फिर उनके बीच में मैच होगा। इस तरीके से बास्केटबॉल ट्रायल होती है। बात करें फुटबॉल के अंदर तो वही सेम चीज़ है कि आप फुटबॉल स्किल्स करवाएंगे वहाँ पर, देन उसके बाद आपके मैचेस कराएंगे, उसके हिसाब से आपको स्कोर देंगे। कबड्डी की बात करें तो कबड्डी के अंदर भी यही है, आपको स्किल्स करनी पड़ेगी परफॉर्म पहले, जस्ट लाइक बोनस, हैंड टच, जो भी आपको वो बताएंगे, उसके बाद आपको मैचेस के अंदर खिलाया जाएगा आपकी टीम डिवाइड करके। और वो टीम रैंडमली डिवाइड करते हैं, ना कि वो कोई ऐसी चीज़ करके कि अपनी कुछ पार्शियलिटी करे कि भाई तू इस टीम में रहेगा, तू इस टीम में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। रैंडमली वो टीम डिवाइड करते हैं, ऑन द स्पॉट डिवाइड करते हैं। तो ये मैं सोचना कि उसके अंदर कोई पार्शियलिटी होती है, फिर कोई अलग सी चीज़ होती है, वो बहुत ही फ्रीली रैंडमली टीम डिवाइड करते हैं। तो ये होता है ट्रायल्स के अंदर। एंड कई स्टूडेंट्स का डाउट ये भी है कि CUET के अंदर मैंने स्पोर्ट्स कोटा के अंदर नो कर दिया था, ठीक है, अब मैं यहाँ पर यस कर सकता हूँ, मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट तो नहीं होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो CUET के अंदर आपने कुछ भी कराओ, चाहे वहाँ पर आपने स्पोर्ट्स कोटा में नो करा हो या फिर आपने जो कोर्स सेलेक्ट करते हैं कोर्सेज, वहाँ पर कोर्सेज कम सेलेक्ट करो, जैसे लाइक BCom BA करे हो आपने और आपको और भी कोई कोर्स के अंदर आपको लेना है एडमिशन, तो आप यहाँ पर DU की वेबसाइट के अंदर CSS के अंदर सब कुछ आप चूज कर सकते हो अलग से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा का यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो। वहाँ पर आपने कुछ भी कराओ, यस कराओ, नो कराओ, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से यस नो कर सकते हो। वहाँ पर आपने BCom BA चूज कराओ खाली, यहाँ पर आप BCom BA BSc सब कुछ चूज कर सकते हो अगर आपके पास वो सब्जेक्ट्स हैं तो, ठीक है। उस चीज़ को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अभी भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैंने लगभग शायद सारे डाउट्स कवर कर दिए हैं इस वीडियो के अंदर। बाकी अभी भी आपके सामने कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। या फिर अगर कुछ हो नहीं पाता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, आपको समझा दूँ क्या क्या है, कैसे करना है आपको आगे, ठीक है। तो इतना था इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।